श्री श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल देखा था। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा अपनी चेतना को चेतसा न अन्य गामिना, अपनी चेतना को कहीं अन्य न जाने देना और परम पुरुष का चिंतन करते हुए देह का त्याग करना, उससे ऐसे साधक को उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे उस परम पुरुष का चिंतन किस प्रकार से किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे वो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन करते हैं। मतलब परमात्मा के तीन स्वरूप माने गए हैं: सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। जैसे एक ही व्यक्ति है, उसने जब कुछ धारण नहीं किया हुआ है, मानो निर्गुण निराकार, कोई उपाधि नहीं है। फिर उन्होंने कुछ धारण कर लिया तो वो हो गए सगुण निराकार, अर्थात गुणों को धारण कर लिया। किन गुणों को धारण कर लिया? माया शक्ति के। संसार को उत्पन्न करना, उसका पालन करना, संहार करना, सर्वज्ञ होना, सर्वशक्तिमान होना, ये सब उनके गुण हैं। अगले श्लोक में भी उनके गुणों का ही वर्णन किया जाएगा। तो इन गुणों से युक्त होने के कारण फिर वो सगुण निराकार कहलाते हैं। और जब वो अपनी ही उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा आकार धारण करते हैं, जैसा गीता जी में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान जो है भक्त लोग हैं, जो भगवान के जो उत्तम कोटि के महात्मा हैं, मानो उनकी रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, अर्थात अपना रूप अपनी माया शक्ति के द्वारा रचते हैं। तो तीनों ही भगवान के रूप हैं। सगुण साकार भी भगवान का रूप है, सगुण निराकार भी परमात्मा का रूप है, और निर्गुण निराकार भी परमात्मा। और कितनी अच्छी बात है, जो गीता जी पढ़ता है उसके मन में कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, हम गीता जी को भी गीता जी की दृष्टि से नहीं पढ़ते, हम किसी आचार्य विशेष की दृष्टि से पढ़ने लगते हैं, किसी संप्रदाय विशेष की दृष्टि से पढ़ने लगते हैं, और वो अपने आग्रह को बार बार वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से दोहराते जाते हैं। तो हम समझ नहीं पाते कि भगवान क्या कह रहे हैं। जबकि यहाँ स्पष्ट देखिए, यहाँ सगुण निराकार की उपासना का प्रतिपादन 9वें श्लोक में किया जा रहा है कि उस जिसका अभी कहा ना, परम पुरुष का चिंतन करते हुए देह का त्याग करना। तो परम पुरुष कैसा है? तो यहाँ बोलते हैं, कविम पुराणम मनुष्या सितार मनोरणीयाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह का प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। कौन करता है? जो साधक उनको प्राप्त करना चाहता है, वो अंत समय में उनका इस प्रकार से स्मरण करता है। अब यहाँ जो भगवान के गुण बतलाए गए हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया, उसमें पहले कहा है कविम, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी, कि अर्थात शुभाशुभ कर्म को जितने भी हैं हमारे, उन सबको वो जानने वाला है। कविम का मतलब है कि वह परमात्मा सर्वज्ञ है। पुराणम, वह परमात्मा सदा से ही है। कभी कभी बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि भाई, ये दुनिया को किसने बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? बोलो परमात्मा ने बनाया। बोले परमात्मा को किसने बनाया? परमात्मा कहाँ से आया? बोले परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं, परमात्मा सदा से ही है। जो था, है और रहेगा, वही परमात्मा है। वो परमात्मा के लिए कह रहे हैं, वो कैसे? वो परमात्मा सबके आदि होने से पुराण नाम से भी जाने जाते हैं, पुराण पुरुष कहते हैं उनको। अनुशासितारम, अर्थात जो सबको देखने वाला है। जैसे नेत्र वस्तुओं को देखते हैं, नेत्रों में कुछ अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको जानकारी कैसे होती? मन से।
कि आंखें जल रही हैं, कि दुख रही हैं, कि थकी हुई हैं, किससे ज्ञान होगा? मन से। और मन के ऊपर है बुद्धि, मन चंचल है कि स्थिर है, कौन जानेगा? बुद्धि निश्चय करती है। और जो बुद्धि को भी जानता है, और जो बुद्धि का भी प्रेरक है, जो बुद्धि का भी आश्रय है, उसी को यहाँ पे अनुशासिता नाम से, अर्थात भगवान जो है अनुशासिता है, वो बुद्धि का भी नियमन करने वाले हैं। इसके बाद में कहा है परमात्मा कैसा? अणोरणीयाम, अर्थात परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और दीर्घ से भी दीर्घ है। यहाँ करें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अर्थात परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य यह है, इतना सूक्ष्म है कि वह मन बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, है ना? अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो ब्लड के अंदर वो देखा जाता है भाई इसमें अंदर इन्फेक्शन किसी का है कि नहीं, कौन से कीटाणु का है। इनको भाई डेंगू हुआ है कि मलेरिया हुआ है कि कोरोना हुआ है, तो वो क्या कैसे मालूम पड़ता है? तो खून के जो कण है उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उनको अंदर देखने से मालूम पड़ता है, इतना सूक्ष्म होता है। तो बोले परमात्मा को आपको देखना है तो आप कौन से माइक्रोस्कोप में देखोगे? तो बोले वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो परमाणु से भी सूक्ष्म है। वह मन बुद्धि आदि के पकड़ में नहीं आता। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी नहीं पकड़ पाते हैं। कार्य जो है कारण को नहीं पकड़ सकता। जैसे पुत्र पिता का विवाह नहीं देख सकता, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने कारण अर्थात प्रकृति को नहीं जान पाता है। मन बुद्धि प्रकृति को भी नहीं समझ सकते, तो परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे है। अतः वह परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है, अर्थात उनसे सूक्ष्म कुछ नहीं है। आगे कहा है परमात्मा के लिए वो निराकार, सगुण निराकार परमात्मा कैसा है? सर्वस्य दाता रमचिंत्यमेव। परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, उनका पोषण करने वाला है। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। कैसा है परमात्मा? सबको उन्होंने धारण कर रखा, हम सब उनकी गोदी में ही है। है ना? कई लोग चाहते हैं हमको भगवान का आश्रय प्राप्त हो, तो आप परमात्मा से अलग है ही नहीं, परमात्मा के आश्रय में ही है, उनसे अलग हो नहीं सकते। संसार में सब कुछ जो भी कुछ है उनको सबको परमात्मा ने ही धारण कर रखा है, और परमात्मा की शक्ति से ही उनका पोषण हो रहा है। अर्थात हम निरंतर परमात्मा के द्वारा जो ये धारण किए हुए हैं और हमारा जो कुछ जीवन में हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है। तमसा परस्ताद, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं, उनको लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वह अज्ञान के भी प्रकाशक है। किसी को कोई बात मालूम नहीं होती है ना, जैसे आपसे पूछे क्या आपको लैटिन लैंग्वेज आती है? क्या बोल रहे नहीं आती? नहीं आती तो ये कैसे मालूम पड़ा कि आपको नहीं आती? बोले मैं जानता हूँ मुझे नहीं आती है। तो नहीं जानने को जानना, इसको बोलते हैं अज्ञान का प्रकाश, है ना? किसी को कोई चीज आती नहीं है उसके बारे में बोलेगा ही नहीं, लेकिन ये तो बोलेगा कि ये भी नहीं आती है। ये मनुष्य की विशेषता है। जैसे मानो कोई कुत्ता खड़ा है, उसका कोई नाम रख दिया आपने, तो नानो डॉगी राम रख दिया, डॉगी, तो तुरंत पलट के देखेगा, वो समझ जाएगा मुझे बुला रहा है। और अगर आपने बोला और कुछ बोल दिया नाम, ना कोई भी अलग तीसरा चौथा नाम बोला, तो वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम नहीं है। तो वो ये नहीं जानता कि ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन मनुष्य ये जानता है कि ये मेरा नाम है और ये मेरा नाम नहीं है। तो वो जो नहीं है उसको भी जानने का जो अंदर गुण है, वो उसके लिए यहाँ पे बता रहे परमात्मा क्या है? तमसा परस्ताद, वो परमात्मा जो है अज्ञान से परे है और वो अज्ञान का प्रकाशक भी है, अर्थात अज्ञान को भी जानना। तो ना ये इस विषय में कई बार लोग पूछते हैं कि अज्ञान क्या होता है? भाई अज्ञान का मतलब ही ये है कि ज्ञान का अभाव। किस ज्ञान का अभाव? तो संसार के ज्ञान का अभाव से अभिप्राय नहीं है यहाँ पे। यहाँ ज्ञान अपने आप का ज्ञान, हम वास्तव में कौन है इसका ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। दुनिया में सब कुछ जान रहा है लेकिन ये नहीं जान रहा कि मैं कौन हूँ। बोले ऐसी क्या बात है, हम तो जानते हैं। तो बोले आप जो जानते हो वो ज्ञान भी अज्ञान ही है। संसार का ज्ञान भी अज्ञान ही है। संसार में आप जानते हो कि मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, यह अज्ञान है। संसार में आप जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ,
मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो शास्त्र बोलता है ये भी अज्ञान है। क्योंकि वास्तव में आप ये नहीं है, आपने अपने को मान रखा है ये। आप बोलते हैं कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया है, मैं जीव हूँ, मैं पुण्य पाप कर्म करता हूँ। बोला नहीं, आप पुण्य पाप करने वाले नहीं है, यह भी आपने भूल से अपने को मान लिया है। एक है सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य कर लिया। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं सब अज्ञान है। ये अज्ञान का जब ज्ञान होता है तब अज्ञान की निवृत्ति की तरफ ध्यान जाता है ना। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, और उनको ये ज्ञान नहीं होता कि वो अज्ञानी है, वो अज्ञान में ही रहते हैं। लेकिन साधक किसको बोलते हैं? साधक को ये बात समझ में आती है कि मुझे अज्ञान है और मुझे इस अज्ञान से मुक्त होना है। तो अज्ञान कैसे है आपको? अरे भाई ये अज्ञान है ना, मैं अपने को शरीर मानता हूँ। ये अज्ञान है ना कि ना घर और परिवार को मैं अपना मानता हूँ। तो अगर ये मान रहा हूँ तो शास्त्र तो ऐसा बोलता नहीं है। शास्त्र कहता है कि घर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरा है। यही मेरा अज्ञान है। जब तक आपको ये लगता है संसार में कुछ भी कि यह मेरा है, समझ लेना चाहिए कि आप अज्ञान से ग्रसित हैं। ये देखो, बीमारी पहले मालूम पड़ेगी तो उसका इलाज होगा। तो अभी कोई व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, तो अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है। संसार का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। आपको मानो कोई भौतिक जगत का ज्ञान है, रसायन जगत का ज्ञान है, कि आपको कोई और कोई सब्जेक्ट का ज्ञान है तो बोले बायोलॉजी का ज्ञान है, कि कॉमर्स का ज्ञान है तो बोले वो ज्ञान व्यवहार के लिए है। इस ज्ञान का उस तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये पर का ज्ञान है, स्व का तो है ही नहीं ज्ञान इसके अंदर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अज्ञान पहले समझो। पहले देखो, बीमारी को आप एक्सेप्ट करो। अर्जुन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? अर्जुन ने कभी ये स्वीकार ही नहीं करा कि मैं मोह में हूँ। तो भगवान ने कहा अब तू जब स्वीकार ही नहीं करेगा तो मैं तेरा इलाज को करूंगा। हम लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं सब चीज के, है ना, कि भाई पहले आदमी को कन्विंस करेंगे कि तुम अज्ञानी हो, फिर उसको बोलेंगे तुमको ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं भाई तू खुद ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और कहते हैं जो ये अनुसंधान करने वाले कि भगवान के साथ अर्जुन जो है 65 वर्ष रह चुका था उसके पहले, जब गीता का उपदेश हुआ। और बुआ और मामा का संबंध था, बुआ का लड़का मामा का लड़का, तो भाई भी थे और मित्र भी थे। श्रद्धा भी रखते थे और प्रेम भी रखते थे, दोनों बातें अर्जुन उनके क्या मन में। लेकिन भगवान ने उनको ज्ञान का उपदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा मेरा अज्ञान से काम चल रहा है। तो भगवान से ये शिक्षा लेना चाहिए महात्माओं को। कौन सी? कि भगवान जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। क्यों? इतना बढ़िया दुनिया है भगवान ने बनाई, रंग रंगीली माया है भगवान की, अब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, कर रहे हैं। जब इसमें वो त्रस्त हो जाते हैं, अरे मुझे तो संसार में मन नहीं लगता है, संसार में बड़ा स्वार्थ है, मेरे को शांति नहीं है। बोले हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसके अंदर अभिप्सा जागृत हुई, सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई, सच्ची शांति कैसे मिले इस तरफ ध्यान इसका गया। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। आध्यात्मिक शुरुआत कहाँ से होती है? कि मनुष्य को संसार में संतुष्टि नहीं हो। तो संसार में संतुष्ट है तो बोले फिर इधर आने की जरूरत क्या? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कुछ तकलीफ है क्या? बोला नहीं। आपने उनसे पूछा आपको कोई तकलीफ है क्या? बोले क्या बात कर रहे हो? तो डॉक्टर हूँ। आप मेरे पास आए हो, आपको तकलीफ होगी इसलिए तो आए हो क्या? बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही आया। तो डॉक्टर बोले हमारे पास लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, जब उनको कोई तकलीफ होती है तब आते हैं। तो अब आप डॉक्टर को बोलोगे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो डॉक्टर दवाई कहाँ से करेगा आपकी? ऐसे। तो एक डॉक्टर को हमने बोला कि हम उनको फोन लगाते हैं, और कोई शरीर में कष्ट होता है तो उनको बता देते हैं, और वो हमको दवाई जो है व्हाट्सअप कर देते हैं, नाम जो भी है। तो फिर ठीक हो जाते हैं, तो फिर हम फिर फोन नहीं लगाते। फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी एक तकलीफ हुई फिर लगाते हैं। तो एक दिन हमने कहा डॉक्टर साहब आपको ऐसा तो नहीं लगता है? तो स्वामी जी केवल तभी फोन लगाते हैं जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बोले हमें सारे लोग तभी फोन लगाते हैं, इसलिए हमको कभी ऐसा नहीं लगता है। और फोन लगाने के बाद जब आप दवा बता दी और दोबारा फोन नहीं आता तो हम समझ जाते हैं कि ठीक हो गया। तो ये हमारा हमेशा का अनुभव है। तो कोई व्यक्ति संत के पास जाए, तो सदगुरु के पास जाए, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आप समझिए थोड़ा सा। चीजों के अंदर से चीजें निकल करके आती हैं।
कि आप किसी संत के पास जा रहे हैं तो आपको पहले, सबसे पहले ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मुझे सच्ची शांति चाहिए, मुझे सच्चा आनंद चाहिए। और यहाँ तो उल्टा कार्यक्रम हो जाता है। हम महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी जैसे बोलते हैं, महाराज जी मेरे को रुपया कैसे मिला, महाराज जी मुझे पद कैसे मिला। तो महाराज जी बोले कि मैं घर से निकला था तो रुपया लेके नहीं निकला था। ठीक है, भगवान की प्रारब्ध है तब हो जाता है। रुपया लेके नहीं निकला था, तो इसका मतलब ये है मैंने रुपये को छोड़ा, रुपये से मन हटाया, तब मैं साधु बना। अब तुम मेरा मन रुपये में ले जाना चाह रहे हो। महाराज जी मेरी उस लड़के से शादी कैसे हो सकती है, महाराज जी ने शादी नहीं करी और तुम्हारी शादी उसमें करा है। कई लोग को शादी में इनवाइट भी करते हैं, तो हमको पहले महात्मा ने कहा महात्माओं का ये काम है, महात्मा को अपना लोक कल्याण के लिए उपदेश करना और अपने साधना करना। अच्छे महात्मा का ये काम नहीं रहता है कि लोगों के सांसारिक कार्यों में उनके साथ होकर के, और वो लोगों को वो वाले महात्मा अच्छे लगते हैं, बोला हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना ऐसे, तो फैमिली स्वामी जी हमारे हमारे घर के सब कार्यक्रमों में शामिल होते हैं ये। और उनको अच्छा लगता है भाई हमारे साथ सब हर काम में मिक्स हो जाते हैं ये। और कई कई तो ऐसे भी मिलते हैं, मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कि आपके परिवार का कोई कोई संकट आ जाए ना, तो बोला आप चिंता मत करो, हम आपके लिए जप करेंगे। इनको आप समझ पहचान लो, आप ये महात्मा नहीं है, ये अज्ञानी है। क्योंकि महात्मा का ये काम थोड़ी होता है कि आपको दुख में दुखी होना, फिर उसको दुख को दूर करने के लिए ज्ञान में नहीं ले जा करके अज्ञान का ही उपाय करना, तो प्रतिकूलता हट करके अनुकूलता है इसका उपाय करना। ये पंडित लोग कर सकते हैं ऐसा कोई, लेकिन विवेक ही साधक भी नहीं करेगा और महात्मा भी नहीं कहेगा। बल्कि महात्मा बोलेगा देखो ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, कितना संसार में कष्ट है, इस शरीर से आसक्ति का त्याग। बोले महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो तबीयत ठीक करने का मंत्र नहीं बताते हैं, ये काम तो पंडित जी का रहता है। वो कौन सा मंत्र बताते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो तुम अपने को शरीर मान रहे हो, इसलिए जन्म जन्मांतरों से तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसे अब तबीयत तुम्हारी तब ठीक होगी जब तुम अपने को शरीर मानना छोड़ दोगे। मैं बोला महाराज जी वो तो हम आप सुनते ही हैं आपसे सत्संग में, पर फिलहाल मेरे को आप इसके बारे में तो कुछ बताएं। तो कोई एक महात्मा बोल रहा था कि दो तरह का विवाह होता है, एक जिज्ञासु के लिए और एक साधारण मनुष्य के लिए। और साधारण मनुष्य यही पूछता रहता है, और किसी महात्मा के पास ज्यादा साधारण मनुष्य आते रहे और जिज्ञासु नहीं आए, तो कभी कभी महात्मा के ऊपर जो वैराग्य और जिज्ञासा रहती है जिससे वो परमात्मा की तरफ बढ़ता रहता है, उसमें भी व्यवधान आ जाता है। क्यों? संग का रंग चढ़ता है। रोज रोज लोग आकर के बोलेंगे रुपया कैसे मिलेगा, तो महात्मा के मन में भी आएगा कि रुपये में कुछ ना कुछ तो है, सब लोग रुपया चाहते हैं। बोले श्री सूक्त का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो, आप सबको बोल रहे हैं, तो हो सकता है कभी महात्मा के मन में भी आ जाए अभी अपन भी एक पाठ कर लेते हैं। तो वो क्या है, इसलिए बोलते हैं कि जब तक आपको पूर्ण स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, कभी भी आपको पीछे जाने की संभावना रहती है। तो आपको संग अपना जो है ये केवल महात्मा से, मतलब वस्त्रधारी महात्मा ही नहीं, आप सब भी महात्मा इतने सालों से लगे होते हैं, वस्त्र का संबंध तो प्रारब्ध से रहता है। तो आप तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग को मति उपजत है पड़त भजन में भंग। देखो आप बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, सुन करके आप लोग भूल जाते हो, भूलो मत कि साधक के लिए कुसंग क्या है। साधक के लिए कुसंग है उस व्यक्ति का संग जो रुपए पैसे की ज्यादा बात करता है। यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, इसका भाव बढ़ रहा है, उसका भाव बढ़ रहा है, ये इसमें ये शेयर खरीद लो, ये बॉन्ड खरीद लो, ये गोल्ड खरीद लो। उसमें एक व्यक्ति के घर हम गए तो उनकी आयु होगी 80 साल से भी ज्यादा। तो उनका क्या कर रहा था, बोला अभी हम देख रहे थे शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैंने बोला, मन में सोचा आप बताओ, इस उम्र में इन्होंने इसमें मन लगा रखा है, अचानक भगवान का बुलावा आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने कहा हमने आपको फोन लगाया तो आपने फोन नहीं उठाया। तो बोले जब तक ये मार्केट क्लोज नहीं होता, इनका टाइम है इतने बजे का, 6:30 बजे का, वो क्लोज होता है उसके बाद ही हम किसी से बात करते हैं, हम 6:30 बजे तक हम एंगेज रहते हैं इसमें। मैंने कहा 6:30 बजे के पहले अगर भगवान का बुलावा आ गया तो क्या करोगे। बोले भगवान प्लीज अभी रुको, मेरे को शेयर मार्केट में मन लगा रहा है। ये देखो, मन को अगर आप संसार में, यही तो बता रहे हैं आखिरी में गति बिगड़ती क्यों है आदमी की, कि आपने संसार को बहुत महत्व दे रखा है।
आदमी सत्संग में कब जाता है? जब फुर्सत मिलती है। तो काम छोड़ करके नहीं जाता, फुर्सत में जाता है, जब कोई काम नहीं होता है। मतलब सत्संग क्या है? जब आप बिल्कुल बेकार हो तब सत्संग में जाओ, है ना? इसका मतलब ये सत्संग बिल्कुल बेकार चीज है। क्यों? आप पैसा दे करके वो चीज लाते जो कीमती होती है। अब जो कोई कोई कीमती चीज नहीं होती तो आप कोई बोलेगा भाई ये ले लो, आप बोले मुझे, मैं काहे खर्च करूं, मुझे जरूरत ही नहीं। बोले फ्री में ले लो, हाँ बोलते हैं ना, फ्री में दे दो कोई बात नहीं। तो सत्संग अब कब जाते हैं? जो हमारा फ्री टाइम होता है। कई लोग बोलते भी हैं बड़ा ऐसे, मतलब बिना संकोच के बोलते हैं। ये भी ऐसे क्या बोलते हैं कि स्वामी जी आप ये टाइम हमारा थोड़ा बिजी वाला टाइम है, आप हम जो फ्री रहते हैं वो वाला टाइम में कहो सत्संग। मैंने कहा चलो, ऐसे कोई संसार का एक कोई नियम होता है ना कि सब एक ही टाइम पे फ्री होते हैं, तो मान भी लेते हैं हम, वो भी फिर कोई कब फ्री हो रहा है, कोई कब फ्री हो रहा है ऐसा। लेकिन जो मुमुक्ष होता है वो संसार के काम में को छोड़ करके भी सत्संग करता है। आज किसी ने हमको मैसेज किया कि हमारे यहाँ कारीगर लगे हैं, है ना? मैंने कहा बस मुसीबत। तो पर हमने रविवार को उनको छुट्टी दे दी, हम रविवार का सत्संग अटेंड करेंगे। बहुत अच्छी बात। इसको बोलते हैं मुमुक्षा। जिसको मुमुक्षा होती है वो बहाने नहीं ढूंढता है। देखो आपके अंदर अगर आग लगी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आग लगी ही नहीं है, जिज्ञासा है ही नहीं, मुमुक्षा है ही नहीं, प्यास है ही नहीं, लगन है ही नहीं, तो आपको कोई कब तक प्रेरित करेगा? हमारा तो काम है प्रेरित करना, क्योंकि हमारा ही कर्तव्य है, बीइंग ए साधु कर्तव्य है भाई साधक को प्रेरित करना। लेकिन 2 बार 4 बार 10 बार करेंगे फिर हम समझ जाएंगे, अरे भैया इधर तो थोड़ा भी चिंगारी है ही नहीं कि आग लगे, तो फिर क्या होगा? थोड़ी बहुत थोड़ी संभावना हो तो चल जाता। तो आदमी जब लगातार पीछे 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 जाता है और बार बार बोलने पर भी आगे नहीं आता, तो लगता है भाई अभी इसका टाइम नहीं आया है। समय आएगा तब आएगा ये भी ऐसा। तो ये अभी एक महिला का फोन आया था, तो वो बोल रही थी कि मेरे पति ने मुझे समझाया। उसमें मैंने कहा तेरे से ज्यादा तेरा पति समझदार निकला। बोले तो किस्मत वाली है, स्वामी जी तुम लोगों को प्रेरणा देते हैं, मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि तुम साधना कर रहे हो कि नहीं। अगर पूछने वाला ही नहीं हो, प्रेरणा देने वाला ही नहीं हो, तो क्या होगा? तो तुम तो रह जाओगे फिर ऐसे। तो बोले फायदा लो इसका, बुला रहे हैं, जाओ सत्संग सुनो, साधना का बोल रहे हैं बताओ हम ये साधना करते हैं। हमारे टाइम ही ये बात करने का, संसार में बिजी लगे पड़े। कई बोले मैं पति को खाना खिला रही थी, बोले मैं खाना बना रही थी, मैं ये कर रही थी। अरे तुम क्या कर रहे थे, हमको क्या लेना देना उससे? कुल मिलाकर के ये है कि तुम्हारे अंदर आग की कमी है, जो कोई न कोई कारण तुम्हारे को उलझा देता है। लेकिन जिसके अंदर लगन होती है उसको कोई नहीं रोकने वाला। मगन होए मीरा चली, तेरे कोई नहीं रोकनहार। न बाप रोकनहार, न भाई रोकनहार, न पति रोकनहार, न ससुर रोकनहार। मीरा भाई कैसे चली? निकल पड़ी हो। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसा मगन होना पड़ेगा आपको, तब परमात्मा मिलने वाले हैं। अभिप्सा जागृत होना चाहिए ऐसा। तो कोई मुझसे पूछा स्वामी जी ऐसी प्यास क्यों नहीं होती है? प्यास सबके अंदर होती है, लेकिन अगर आप सांसारिक चीजों से उसकी पूर्ति कर लेते हो तो प्यास मंद हो जाती है। जैसे आपको भोजन करना है 12 बजे, अब आपने 8 बजे कुछ नाश्ता कर लिया, 10 बजे भी कुछ कर लिया, 11 बजे भी कुछ थोड़ा सा खा लिया, अब 12 बजे भोजन की थाली सामने आई, तो भोजन के अंदर ही दोष निकालने लग जाओगे। क्यों? भूख तो है ही नहीं, और भूख हो तो खाना अच्छा लगता है। तो परमात्मा की भूख तो भगवान ने हमको पहले से देके भेजा है, लेकिन हमने उसकी पूर्ति किससे कर ली है? संसार के सुखों से। तो संसार में रमना नहीं है हमको। हमको तो हमारी तृप्ति नहीं होना चाहिए। जैसे चातक पक्षी का कहते हैं कि वो स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है केवल वही पीता है, दूसरा कोई जल नहीं पीता। तो उस भले उसके प्राण निकल जाए, चाहे उसका गला फट जाए। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांत दिया है ऐसा। बोले एक कोई पक्षी था, वो स्वाति नक्षत्र में नहीं था, पानी पी लिया उसने। तो किसी ने बता दिया आकर के, अरे चातक को हमने देखा तो वो दूसरा पानी पी रहा था। तो ठाकुर ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर पता लगाया तो मालूम पड़ा वो चातक पक्षी था ही नहीं। ऐसे तो चातक पक्षी था कि नहीं, मतलब आप जिज्ञासु हो कि नहीं? बोले उन्होंने कहा, तो हमने बोला चलो आज पिक्चर देख लेते हैं। अरे हो गई भैया, बहुत उम्र, अभी से उम्र पिक्चर देखोगे? हाँ। हाँ ये काश्मीर फाइल देख रहे हो तो अलग बात है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं, का संबंध धर्म से है ना। लेकिन अगर आप संसार के मनोरंजन में, मोह में, माया में अभी भी पड़े हुए और फिर बोलते मुझे परमात्मा की तरफ जाना है,
कैसे जिज्ञासु भाई? तो ढीले ढाले वाले हो गए, तो ढीले ढाले से तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो अज्ञान क्या है? अपने को शरीर मानना अज्ञान है, और संसार के संबंधों को मेरा मानना अज्ञान है। तो बोले फिर क्या माने? व्यवहार में तो बोलना पड़ता है। बोले व्यवहार में भी एक चीज ऐसी, अगर आप बोलोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, और धीरे धीरे आपके दिमाग से वो हट भी जाएगा। कोई भी बोले भैया आपका घर है, बोला नहीं नहीं, तो प्रभु का दिया हुआ। तो लोग क्या बोलेंगे? बड़ा विनम्र व्यक्ति है। ये नहीं बोलेंगे कि ये बड़ा ज्ञानी बन रहा है, क्या बोलेंगे? विनम्र है। और बोले बहुत पैसा है आपके पास, तो बढ़िया गाड़ी है, बंगला है, सब है। बोला अपना क्या है? सब ठाकुर जी का दिया हुआ है। ये बोलना शुरू करो कम से कम। बोले परिवार वाले आपका बड़ा ध्यान रखते हैं। बोला अपने क्या है? सब ठाकुर जी की कृपा है, उनकी लीला है, देखो उनकी प्रेरणा से सब होगा। तो वो मेरा को किससे रिप्लेस करो? तेरा से। संसार का जो आपका ये लगता है ना, ये मेरा भाई मेरा, बोले मेरा नहीं, ये सब परमात्मा का है। बोले आपका, ऐसे हमारे स्वामी अवतानंद जी महाराज समझाते थे कि अमरीश भक्त के पास दुर्वासा जी गए। उन्होंने कहा वाह बढ़िया महल है तुम्हारा। तो बोले मेरा क्या है? सब ठाकुर जी का है। बोले सेना, इतनी चतुरंगी सेना तुम्हारे पास, वाह वाह बहुत बढ़िया सेना है तुम्हारी। बोले मेरी नहीं है, सब ठाकुर जी की कृपा है। सब भोगेश्वरी देखा, जहाँ प्रशंसा करते जाए सब जगह बोले सब भगवान का। और करते करते उनके पूजा के मंदिर तक पहुंचे, और ठाकुर जी का विग्रह देखा। बोले बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं तुम्हारे। बोले बस ये मेरा है। ऐसे तो मेरा मानना है तो किसको मानो? भगवान को मेरा मानो। अमरीश भक्त सिखला रहे हैं हमको कि संसार में किसी को मेरा मत मानो, किसको मानना? भगवान को मेरा मानो। बोला हाँ ये मेरा है। ऐसे अभिमान भी करना है तो किस बात का करो? कि मुझे अभिमान है इस बात का ही कि मेरे को भगवान ने अपनी शरण में ले रखा। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। बोले आपको क्या लगता है? बोले मुझे ये लगता है भगवान की बड़ी कृपा है। मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना। अभिमान करना किस बात का? कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है, कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ। तो अभिप्सा जो है आपकी जगना चाहिए। संसार के किसी चीज में उसकी तृप्ति नहीं होना चाहिए। संसार की तृप्ति जो है ना, कई लोग बोलते हैं क्यों कैसा चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया मस्ती है। ये मस्ती बहुत खराब है, क्योंकि ये मस्ती जो है ये सदा रहने वाली नहीं, ये उतर जाएगी, और असली चीज हाथ में ही नहीं आ पाएगी। नकली में ही तृप्त हो गए। वो अतृप्ति जो भगवान ने दी थी वो इसलिए दी थी कि उनको प्राप्त करें। तो पहले भी कहा था, अभाव जो है वो स्वभाव में ले जाने के लिए। तो आपके जीवन में जो आपको लगता है ना, कोई महिला थी वो थोड़ा अस्वस्थ रहती है ज्यादा। बोले, स्वामी जी आजकल जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा? बोले तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने कहा तबीयत ठीक हो जाएगी तो बोला फिर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि आप किसी न किसी पे आरोपित कर देते हो। कभी स्वास्थ्य पे आरोपित कर देते हो, कभी पैसे पे आरोपित कर देते हो, कभी संबंधों पे आरोपित कर देते हो। और भगवान आपको कहीं कहीं से जगाते रहता है। जैसे कि अपन ने होली जलाई, अब अग्नि शांत होकर अपन अग्नि प्रकट करना चाहते थे, अपन कहीं थोड़ा सा एक लकड़ी डाल करके जगाते हैं उसमें से। तो भगवान आपको है ऐसे लकड़ी करते हैं थोड़ी सी। कभी स्वास्थ्य की लकड़ी कर देते हैं, कभी परिवार की लकड़ी कर देते हैं, कभी पैसे की कर देते हैं, है ना? कभी कोई घटना ऐसी कर देते हैं। तो आप बोलते हैं कि स्वामी जी क्या कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मजा नहीं आ रहा। हाँ बोले बिल्कुल, संसार का नाम ही है कुछ ना कुछ लगा ही रहना। तो बोले फिर इसका मतलब क्या संसार में हम सुखी नहीं हो सकते? बोले हो सकते हो ना। अपना मन संसार से निकाल लो। ये मन तुमने संसार में मत लगाओ, मन लगाओ परमात्मा में। अभी अतृप्ति भी रहती तो संसार के भोग प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पद प्राप्त नहीं हो रहा है, अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसकी अतृप्ति है। अतृप्ति भी अगर आपके अंदर, तो इस बात को होना चाहिए मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, मेरा भजन पर्याप्त नहीं हो रहा, मैं पर्याप्त सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जितना सत्संग करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार के सत्संग से क्या समझते हो आप? इतनी सारी बातें बोलते हैं, तो एक बार में तो याद ही नहीं हो सकती आप। ये तो जो साधक हमको आके बताते स्वामी जी हम दोबारा सत्संग सुनते हैं, बोले हमको आश्चर्य होता है इतनी सारी बातें आपने बोली थी। बोले याद हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। दोबारा सत्संग सुनने वाले जो हैं वो जानते हैं, उनको मालूम पड़ता है जब वो वापस से रिपीट सुनते हैं ना, वो यूट्यूब का। तो बोले अरे स्वामी जी इतनी सारी बातें बोले आपने, एक प्रवचन में इतनी बातें हो जाती हैं। बिल्कुल चाल, कई लोगों को लगता है 40 मिनट में जल्दी खत्म होता है। अगर आप दोबारा सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा 40 मिनट में कितनी सारी बातें हो गई। ऐसे उनमें से अगर हम कुछ थोड़ा सा भी पक्का दृढ़ता से धारण करें तो अवश्य कल्याण होगा। तो भगवान क्या कैसे हैं? तमसा परस्तात्, अर्थात अज्ञान से परे हैं। अर्थात जो जीव अज्ञान में रहता है ना, मैं शरीर हूँ, मैं संसार मेरा है, ये सब अज्ञान भगवान में नहीं है।
और भगवान को ये पसंद भी नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अगर हमसे दोस्ती करनी है तो हमारे देश में देखो, समान उसमें दोस्ती होती है, समान विचारों समान स्तर हो तो दोस्ती होती है। भगवान कैसे? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान से दोस्ती करना है तो आप क्या हो जाओ? सच्चिदानंद। आप देहानंद रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा से प्रेम करना है तो आप अपने बोलो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, संसार मेरा नहीं है, उसको प्रकृति का छोड़ दो, परमात्मा का मान लो। तो परमात्मा अपने पे आरोपित नहीं करते हैं। किसी ने पूछा कि लोग बोलते हैं भगवान की ऐसी इच्छा होगी, भाई कोई घटना घट गई क्या बोलते हैं भगवान की ऐसी इच्छा होगी, तो क्या भगवान इच्छा करते हैं क्या? तो रमन महर्षि जी कहते हैं कि आपने ये काम, मेरी इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है, इसलिए शायद हो रहा है ऐसा। तो आपने स्व इच्छा का त्याग कर दिया, मुख्य बात ये है। वो भगवान से पूछेंगे, भगवान बोले उसने त्याग कर दिया, मेरे पे आरोपित किया, मैंने ली नहीं, तो उसकी गई और मैंने ली नहीं, तो क्या होगा? दोनों का छुटकारा। अज्ञान के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। तो बोले भगवत इच्छा, तो बोले भगवान क्यों इच्छा करेंगे? अभाव के कारण इच्छा उत्पन्न नहीं, भगवान में कोई अभाव ही नहीं तो इच्छा कहाँ से होगी? तो बोले फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं तुम्हारी इच्छा नहीं हो। बोले वहां चलना है, चुप आ रहे हो, बोले जैसे भगवान की इच्छा। मतलब अपने कोई आग्रह मन में नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, अगर हो भी तो कल्याण का होना चाहिए, सत्संग का होना चाहिए, संसार को लेकर के कोई इच्छा नहीं। आपकी संसार की इच्छा अगर समाप्त हो जाए तो आप संत हैं। आपका कल्याण होने में फिर कोई देर नहीं लगने वाली है। कोई बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा भोजन हो, ऐसे वस्त्र हो, ऐसा निवास हो, जाई विधि राखे राम ताई विधि नहीं हो, तो देखो कितनी जल्दी कल्याण होता है। अज्ञान ही है कि हम संसार को मैं मेरा मानकर बैठे हुए हैं। वो परमात्मा कैसे है? सगुण निराकार परमात्मा, आदित्य वर्णम। उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको, मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। ये भी समझाने के लिए कहा जाता है सूर्य के समान प्रकाश। कोई परमात्मा के, जैसे सूर्य के कारण हमको सब चीजें दिखती हैं, अंधेरा हो, ट्यूबलाइट वगैरह सब बंद हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश होता है तो घर में सुबह सुबह सब चीजें दिखने लग जाती है। अरे भाई सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य क्या होता है? सब चीजों को प्रकाशित कर देता है। तो प्रकाशित करने का जो गुण सूर्य का है, उसको समझाने के लिए कहा जाता है कि परमात्मा भी सूर्य के समान है। अर्थात आपको अपने समस्त वृत्तियों का जो ज्ञान होता है, चित्त वृत्तियों का, अपने अंदर जो भी संस्कार है उन सबका ज्ञान होता है। तो आप कौन हो गए? उन सबको जानने वाले। तो परमात्मा उनको जान रहा है, इसलिए उनको कहा है कि सूर्य के समान सबको प्रकाशित करने वाले हैं। अचिंत्य रूपम, उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का वो विषय नहीं है। तो अभी जो आप करते हो ये क्या करते हो? तो बोले इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। बोले परमात्मा का दर्शन तो आपको नहीं करा सकते, लेकिन परमात्मा का इशारा जरूर कर सकते है ना। जो कोई व्यक्ति चंद्रमा देखना चाहता है, बोले कहाँ है चंद्रमा, कहाँ है? मैंने छोटा बच्चा ही बोले मेरे को चंद्रमा देखना है, बोले आ जा। देखो वो दिख रहा है पीपल का पेड़, बोले हाँ। ऊपर ऊपर देख, वो डगाल दिख रही है, ये लेफ्ट में जा रही है, ये राइट में जा रही है, बोले हाँ। दोनों के बीच में से देख, वो दिख रहा है, वो चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है दो डगाल के बीच में नहीं है, लेकिन वहां से उसको समझ में आ सके इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन हमारे दिमाग में जो संसार बैठा हुआ है उसको हटाने के लिए ये बातें कही जाती हैं। और जब संसार हट जाता है तो परमात्मा का प्रकाश होता है। अर्थात जो भी कुछ आप समझोगे उस समझ करके संतुष्ट मत हो जाना, क्योंकि वो वास्तविक परमात्मा नहीं है। वास्तविक परमात्मा जब भी अनुभव होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ मैं समझता था उस समझ से भी वो परे है। इसलिए कहा अचिंत्य रूपम, अनुस्मरेत, सर्वज्ञ अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए अनुस्मरण पद का प्रयोग किया गया। जितने भी भगवान के लिए पद दिए गए, बोले उस परमात्मा को तुम याद करो, संसार को याद मत करो, परमात्मा को याद करो। अब यहाँ शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें? का समाधान यह है कि वह परमात्म तत्व चिंतन में नहीं आता, ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। जब आप ऐसा सोच लेते तो अरे परमात्मा को तो हम क्या चिंतन कर सकते हैं, वो तो मन बुद्धि का विषय नहीं है।
तो जब आप ऐसा करके, वो चिंतन का विषय नहीं है ऐसा जो धारण करते हो, ये भी उस अचिंत्य परमात्मा का ही चिंतन है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आपका कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का, ऑनलाइन या ऑफलाइन? कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मीटिंग बंद कर। कोई बोल रहा हो तो जोर से बोलो, कोई आवाज नहीं थी।